बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए नीचे का लाल रंग से लिखा अंग्रेजी में बटन दबाएं। पहले जीमेल में अपनी लॉगिन कर लें और हो गया, इससे उसका सब्सक्राइब कर लिए आप। तो आपको हम फिर रोज ही अक्सर बताते हैं कि हम रामायण के अलावा हमारे धर्म दर्पण में जो मेन टाइटल है उसके अनुसार हम कुछ विचित्र पौराणिक और ये आख्यान जो है कथाएं सुनाते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधि और दूसरी मतलब उन जनभाषाओं में क्षेत्रीय उन्होंने ये किया। रामचरितमानस रचा जो बहुत लोकप्रिय हुआ, घर घर पहुंचा। इसके अलावा भी और सी बहुत सी भी रामायण हैं जो क्षेत्रीय, उसमें जैसे बंगला में कृतिवास की रामायण है और ऐसे कदम रामायण और ऐसी तमाम सी रामायण हैं जो प्रचलित हैं और उसमें। किंतु यहाँ हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं कि सबसे पहली जो रामायण है जो शिलाओं पर लिखी थी, वो किसने लिखी थी? राम भक्त हनुमान जी ने। चौंकिए मत, ये पूरी कहानी सुनिए फिर आप। और ये भी कि उन्होंने लिखी तो थी मगर अपनी लिखी वो रामायण उन्होंने समुद्र में फेंक दी थी। हनुमान, अब शीर्षक है हमारे इस आख्यान का, हनुमान ने समुद्र में क्यों फेंकी अपनी लिखी रामायण। तो प्रस्तुत है ये आख्यान, आप सुने। सभी जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन पर कई रामायण लिखी गई हैं, हर क्षेत्र की भाषाओं में लिखी गई हैं, लेकिन प्रसिद्ध दो ही हैं। एक संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इसमें वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है जो मात्र उन विद्वानों तक सीमित रह गई जो संस्कृत के ज्ञाता थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस जो है वो जन जन में लोकप्रिय हुई। इसके अतिरिक्त कबंध रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण आदि भी लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने सबसे पहले जो एक रामायण लिखी थी उसका नाम था हनुमद रामायण। अब हनुमान जी क्या हैं? ये तो रुद्रावतार भी मानते हैं इनको। रुद्र क्या है? आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के सखा भी हैं। तो इसी के साथ विष्णु पुराण के मुताबिक रुद्रों का उद्भव जो है ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ था। कई रुद्र हैं और हनुमान जी वायुदेव और मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। इसी के साथ इन सभी को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था और वह सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, कई तरह की प्रतिभाएं उनमें थी। रक्षक थे, वक्ता थे, गायक थे, नर्तक, बलवान और प्रबल बुद्धिमान थे। कहते हैं शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान जी भी थे और अन्य 2 थे शार्दूल और कहाल। ऐसी मान्यता है कि पारिजात हनुमान जी के द्वारा संगीत सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ है। वापस हनुमान जी के रामायण पर आते हैं। हिंदी में लिखित गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी और भाषाओं में राम कथा लिखी गई। संभवतः किसी को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि प्रभु राम के भक्त हनुमान जी ने भी अपने स्वामी को समर्पित एक रामायण लिखी थी। हनुमान जी द्वारा लिखित रचित इस रामायण का नाम हनुमद रामायण था। हनुमान जी की इस रामायण को ही प्रथम रामायण होने का श्रेय प्राप्त है। सबसे पहली रामायण यही है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी वो रामायण, और वो भी एक शिला पर, चट्टान पर लिखी थी रामायण और अपने नाखूनों से लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा आख्यान है, ऐसी कथा है। राम कथा
वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी हुई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे और हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं और वहाँ वे अपनी तपस्या जो है शिव की तपस्या के दौरान शिव की तपस्या करने लगते हैं। एक दिन शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते रहते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में आया कि भगवान शंकर को दिखाकर उनको ही समर्पित कर दें अपनी रामायण। यह विचार करके वे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी विवश हो गए, निराश हो गए, विवश नहीं निराश हो गए। वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि उन्होंने बड़े कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी है, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। ये वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा। तब वाल्मीकि की चिंता दूर करते हुए हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया, दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बैठाया और समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा लिखी गई रचित की गई जो राम की को समर्पित रामायण थी उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमान रामायण उपलब्ध नहीं है, हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूं कि कलयुग में मैं एक रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा, तब मैं रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस की रचना करते हैं। माना जाता है कि महाकवि कालिदास के समय में एक पटलिका माने प्रस्तर खंड, पत्थर का ये टुकड़ा समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि पटलिका कुछ और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वत शिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ लगी जो पट्टिका लगी थी उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमान रामायण के श्लोक का एक पद्य जो है प्राप्त हुआ है। वो पद्य क्या था? हनुमान नाटक रामायण के अंतिम खंड में लिखा है कि रचितम अनिल पुत्रेणाथ वाल्मीकि नाब्धो निहित अमृत बुद्धया प्राग महानाटकम यत सुमति नृपति भेजेनोद्धृतं तत्क्रमेण अग्रथितामवतु विश्वं मिश्रदामोदरेण। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इसे पवन कुमार ने रचा है, शिलाओं पर लिखा था, परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तो अब यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित करा दिया। परंतु विद्वानों
से किंवदंती सुन करके, उनकी द्वारा कही कथाओं को सुन करके राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगति पूर्वक संग्रहित किया। तो ये कथा है, ये कथा आती है कि भाई रामायण के प्रथम रचयिता तो हनुमान जी हैं, जिन्होंने राम भक्त होने के नाते रामचंद्र जी की कथा का शिलाओं में लेखन किया। और जब वाल्मीकि पहुंच गए अपनी रामायण लेकर, उनकी रामायण देखे तो बोले इसको कौन पढ़ेगा, निराश हो गए। तो उनकी निराशा को देखते हुए उन्होंने अपनी सारी जो शिलाएं जहाँ पर राम का गाथा उन्होंने लिखी थी वो समुद्र में प्रवाहित कर दी। तो ये आज की कथा है। फिर ऐसी अनोखी कथाएं लेके आएंगे, बस आप सुनते रहिए और देखते रहिए बस, और लाइक करते रहिए। प्रोत्साहित होंगे हम अगर आप की तरफ से ऐसा आता है कि नहीं आप पसंद कर रहे हैं इसे, बस इतनी ही चाह है और कुछ नहीं।